सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी फटकार। नोएडा के पूरे सेटअप को बताया भ्रष्ट। आखिर किस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें? चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज बुक। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पर सख्त टिप्पणी की और कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन में धोखाधड़ी में जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अथॉरिटी के सिर्फ एक या दो अधिकारी नहीं, बल्कि यहाँ का जो पूरा इंटायर सिस्टम है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सिर्फ एक दो अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है। राज्य सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसी धोखाधड़ी करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार ये बताए कि इस मामले की जांच किस एजेंसी से कराई जाए। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही और ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पाया गया कि अथॉरिटी ने बिना कानून के अधिकार के जमीन मालिकों को मुआवजा बांट दिया, जिसके लिए एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। मतलब एफआईआर दर्ज कराई गई लेकिन जांच नहीं हुई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अब आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। कुछ अधिकारियों के कहने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें नोएडा अथॉरिटी का पूरा सेटअप शामिल है, सिर्फ एक दो अधिकारी नहीं है, पूरा सेटअप इसमें शामिल है। इस विशेष अनुमति याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है। अब हम जानते हैं कि इस एफआईआर में क्या है। नोएडा के दो अधिकारियों और एक जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों पर बिना किसी अधिकार के 7,26,80,427 रुपए का गलत मुआवजा देने का आरोप है। इसे आपराधिक साजिश बताया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये कहा है कि सुनवाई के दौरान ये पता चला कि रिपोर्ट किया गया है कि ये जो मामला है वो एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे और भी मामले हैं। सिर्फ ये एक इकल्ला मामला नहीं है, एक यही एग्जाम्पल है, और भी बहुत मामले हैं जिसमें न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन का मुआवजा दे दिया है और ये मुआवजा बिना किसी कारण के दे दिया गया है। तो इस बात पर ही पूरी सुनवाई की गई है। हमारी राय में अथॉरिटी के एक या दो अधिकारियों के कहने पर ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब ये एक साजिश है। पहली नजर में इसमें नोएडा अथॉरिटी का पूरा सेटअप शामिल नजर आ रहा है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी, इस बारे में चर्चा करें तो याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा उपस्थित हुए थे और सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार और एएजी अर्धेन डुमोली कुमार प्रसाद उपस्थित हुए थे। इस संबंधित मामले में याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(a) के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को आक्षेपित आदेश में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए ये कहा था कि तथ्यों को देखते हुए आरोपी आवेदक ने 7,26,80,427 रुपए के भारी मुआवजे की सिफारिश की थी। आरोपी ने झूठे आधार पर कहा कि मुआवजे की अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट ने ये पाया कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके साथ ही आरोपी ने कथित तौर पर नोएडा अथॉरिटी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है और खुद को और उक्त लैंड ऑनर को भी गलत लाभ पहुंचाया है। मतलब ये सारी इन सब की मिली हुई साजिश है।
अब इलाहाबाद कोर्ट ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की पीठ का ये विचार था कि मामले में पूरी तरह से जांच करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक एजेंसी बिठाई जाए जो इस मामले की जांच करेगी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है, और इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सरकार के निर्देश प्राप्त करने के लिए समय भी मांगा है। अब पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2023 को लिस्ट किया है कि अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, और कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस पूरे मामले की जांच किस एजेंसी से कराई जाए। तो ये था पूरा मामला जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ 1-2 अधिकारियों का नहीं है, बल्कि इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आप हमें ये बताना मत भूलिएगा इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।